देख लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। तो इन सब चीजों पे गुफ्तगू करेंगे और जरूर आप भी आके जरा लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा क्या आपको लगता है कि ये जो फैसले आए शिबली फराज, उमर अयूब और क्या कहते हैं उमर अयूब, फराज और एक और क्या नाम, बड़ा नाम है जरताज गुल साहिबा, और बहुत सारे और भी नाम है जिनको 10-10 साल की सजा हुई है, और 50 से ज्यादा कारकुन है जिसमें हलीमा बेगम भी, उनकी बहन भी, जिनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, 50 से ज्यादा कारकुन। तो अंदाजा लगाएं कि ये क्या हुआ है। और 5 तारीख को जो तहरीक होने वाली है उस तहरीक का क्या लाएअमल होगा, क्या होगा, इमरान खान किस इन सब चीजों पे क्या एक्शन लेंगे, उनका बयानिया क्या होगा। तो इस सब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और कहा जा रहा है कि बेटे उनके जरूर आएंगे, मगर तारीख नहीं पता कब आएंगे, मगर पाकिस्तान जरूर पहुंचेंगे उनके बेटे। तो चले बात करते हैं जैदी भाई से। जैदी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में, आपकी क्या राय है? जी देखें, ये जो आज जो फैसले आए हैं पाकिस्तान में, आज हमारे तो 5 दिन गुजर चुका, तो ये तवक्को के बरक्स तो नहीं थे। तवक्को तो यही थी, कल तमाम जितने हमारे साथी बात कर रहे थे, तज्जिया दे रहे थे, सबने यही कहा कल फैसला हो, सजाएं दे दी जाएंगी, सजाएं दे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये पिछले हफ्ते भी ये डिस्कशन हो चुकी थी कि आने वाले तो मगर ये देखें, आपने सही कहा कि पिछली दफा भी डिस्कशन हो चुकी थी, मगर आपको नहीं लगता कि फैसले आने से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि ये फैसला आने वाला है, ये फैसला आने वाला है, पहले से ही शोर मच जाता है, लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं मीडिया पे आके कि जी ये फैसला बहुत जल्द आने। जिस तरह चौधरी साहब को देखें, चौधरी साहब ने पहले ही आके आपने तो कल किया परसों की बात, और चौधरी साहब ने लास्ट वीक एक हफ्ते पहले हमारे शो में आके कहा था कि 45 लोग तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों की वारंट गिरफ्तारियां निकल आई हैं, जिसमें किसी ने नोटिस नहीं किया था, मगर चौधरी साहब जब से शोर मचा रहे थे। तो आप बताएं कि पहले से ही बड़ी बात है कि पहले से फैसले पता नहीं चलते और लोग मुंह पे फैसले आ जाते हैं कि फैसले आने वाले हैं, फैसले आने वाले हैं। तो ये किस किस्म के फैसले के, अदालत में केस जाता नहीं है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि केस क्या फैसला आ रहा है और क्या फैसला होने वाला है। देखिए, हुकूमत की अगर पॉलिसी और अगर ट्रेंड को आप नहीं समझ रही, या आपसे मुराद हम लोगों की बात, सबकी बात है कि अगर हम उसके ट्रेंड और उनके तरीकेकार को नहीं समझ रहे तो वो एक बात है। लेकिन जो जिस तरीके से हुकूमत कार्रवाई कर रही है और उनके बयानात आगे पीछे आते हैं, उन्हीं से तो आप तजिया करते हैं ना। जिस वक्त ये बात सामने आ रही थी कि 5 अगस्त पे तहरीक चलाई जाएगी, 5 अगस्त को पीक पे तहरीक चलाई जाएगी, और उससे पहले कि अगर आप मुताबिक मुख्तलिफ चीजों के बयानात देखें लोगों के और उनके वो देखें प्रोग्राम, अगर उनके तज्जिए देखें, तो वो यही था कि एक तरफ हुकूमत की हिकमत अमली थी और हुकूमत कह रही थी, और दूसरी तरफ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त तक का टाइम दिया था ना कि 9 मई के केसेस को जो है उनका कहीं ना कहीं आप जो भी फैसले लेके आने हैं आपको, वो 4 अगस्त या 5 अगस्त तक लेके आए। तो ये तो तय था कि 4 और 5 अगस्त से पहले पहले इन तमाम फैसलों को लेके आना है। और ये तारीख जो 5 अगस्त रखी गई है पीटीआई, ये भी इसी के कॉम्बिनेशन में रखी गई है, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उन लोगों को नाअहल किया जाएगा, उनके लोगों को, उनके रहनुमाओं को। तो ये इनकी नाअहली जो है ये अवाम में गुस्से का एक सबब भी होगी और एहतजाजी तहरीक को बूस्ट अप देगी। तो ये जो दिन जो है जिसकी वजह से जो हम कल परसों कहते कि लोग कोई हमें तहरीक नजर नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो ये चीजें वो जमा होंगी पीटीआई की तहरीक के लिए एक माविन के तौर पे कि देखें नाइंसाफी हो रही है, सजाएं दे दी गई, सेनेट से भी हमें गायब कर दिया गया, अपोजिशन उसमें कौमी असम्बली से भी हमारे जो अपोजिशन लीडर उनको फारिग कर दिया गया, पंजाब असम्बली से जो आपके फज्जर साहब हैं उनको भी फारिग कर दिया गया, फिर आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की जो चेयरमैन है जरताज गुल, उनको भी फारिग कर दिया गया, और बकिया लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। तो ये एक लोगों के अंदर गुस्सा बिल्डअप करने की भी एक वजह थी, एक तासुर था जिसके लिए 5 अगस्त जैसी तारीख रखी गई थी। पीटीआई को भी अंदाजा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और जिस तरीके से हम जो लोग कहते थे कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और आपको याद होगा कि मैं हमेशा से ही कहता था कि मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि पीछे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत अपने तमाम तर जो भी उनकी जो अहदाफ हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उन पे वो 1 बाय 1 अमल करती चली आ रही है। और आप ये देखा कि जो बार बार लोग कहते थे 9 मई का फैसला क्यों नहीं हो रहा, सजाएं क्यों नहीं दे रहे, अब सजाएं तो हो गई। आपको लोग कितना वो करते थे कि जमीना नहीं बोलेंगे सजा होगी, आपकी एक और बात भी माशा